ताजमहल के 500 मीटर के दायरे में व्यावसायिक गतिविधियों को रोकने का सुप्रीम कोर्ट ने जो आदेश दिया है उसको लेकर आज सैकड़ों की तादाद में जो कारोबारी हैं वो एसपी सिंह बघेल केंद्रीय मंत्री उनके आवास पर पहुंचे हुए हैं और उन्होंने आश्वासन दिया है कि हर संभव मदद की जाएगी। हमारे साथ हैं केंद्रीय मंत्री बघेल साहब। सर, आप बहुत बड़ी संख्या में लोग पहुँचे हुए हैं। एक तो यह है कि क्या कानूनन इसका रेमेडी हो सकती है, दूसरी तरफ 17 तारीख को कहा जाए कि प्रशासन ने एडीए ने कह दिया है कि सारी गतिविधियां रोक दी जाएं, तो क्या आपकी तरफ से आश्वासन दिया? माननीय सुप्रीम कोर्ट के निर्णय का अध्ययन हम लोग कर रहे हैं, किस परिप्रेक्ष्य में है और कितना है, डेडलाइन क्या है। प्रथम दृष्टया कोई डेडलाइन नहीं है उसमें कि उसका अनुपालन करने की ये तिथि हो, लेकिन माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेशों के अनुपालन में आगरा विकास प्राधिकरण या जिला प्रशासन ने कोई तारीख दी है कॉमर्शियल गतिविधियों को रोकने के लिए, अथवा तो उसके लिए बात की जाएगी। और अदालत हमारे खिलाफ अगर कोई सबऑर्डिनेट या लोअर कोर्ट में कोई फैसला होता है तो भारत का संविधान कहता है उसके खिलाफ हम हायर कोर्ट में जाएं, माननीय उच्च न्यायालय में जाएं। उच्च न्यायालय में कोई चीज़ अनुकूल या प्रतिकूल किसी भी पक्ष के हो तो सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, और सुप्रीम कोर्ट के फैसले में फिर देखना पड़ेगा कि अगर ये फैसला डबल बेंच का है तो क्या ये जो रेट होगी वो एक्सेप्ट होती है या डिसमिस होती है, क्या तरीका है। इसके लिए विधि विशेषज्ञ लोगों से राय ली जाएगी और जो भी इसका संवैधानिक निराकरण होगा हम सब लोग मिलकर करेंगे। 7 अगस्त 1996 जहाँ इस तरह का ऑर्डर आया था तब केशव मेहरा खुद व्यक्तिगत तौर पर पेश हुए थे, उस समय के तत्कालीन विधायक। तो जनप्रतिनिधि के तौर पर सर, कानून विधि मंत्री के तौर पर आपसे बहुत उम्मीद। जनप्रतिनिधि सभी लोग अपनी जनता के लिए ही होते हैं, जनता के वेलफेयर के लिए होते हैं, ना कि जनता को परेशान करने के लिए होते हैं। लेकिन जैसा बताया ना कि देश संविधान और कानून से चलता है, तो उस पर मैं कोई प्रतिकूल टिप्पणी नहीं करना चाहूँगा। लेकिन कोई भी रास्ता जो आगरा की जनता 500 मीटर के परिधि में रहने वाले नागरिक, व्यवसायिक लोग हैं या हमारे चालक हैं या फेरी लगाने वाले हैं, उसका अध्ययन करके उनको कुछ रेमेडी मिल सकती है तो सभी लोग प्रयास करेंगे। 17 अक्टूबर को लेकर क्या है? 17 अक्टूबर तक सारी गतिविधियां बंद करने के निर्देश दिए, शासन से बात की जाएगी। तो कुल मिला के आप समझ सकते हैं। इसके साथ ही और भी लोग हमारे साथ हैं, जो कहा जाए रिनाउंड गाइड हमारे साथ हैं। नितिन, आप बताइए नितिन, आप कैसे देखते हैं? अब आप लोग पहुंचे हुए हैं और आपको ही जिम्मेदारी दी गई? जी, अभी हम सांसद जी से हमारी जो वार्ता हुई है उसमें सांसद जी ने हमें आश्वासन दिया है, और यहाँ पे जो हमारे क्षेत्रीय विधायक हैं धर्मेश जी और माननीय विधायक शिवहरे जी भी हमारे साथ हैं, और उन्होंने बोला है कि हम सभी जनप्रतिनिधि जो है बात करेंगे एडीए से, और ये जो डेडलाइन 17 अक्टूबर की दी गई है इसको आगे बढ़वाएंगे ताकि हमें समय मिल सके और हम अपनी जो है रिट सुप्रीम कोर्ट में लगा सकें, और उसका जो भी वहाँ से सुप्रीम कोर्ट से हमें इंटरिम रिलीफ मिले तब तक हमें मौका दिया जाए और समय रिव्यू पिटीशन में जाना है, पुनर्विचार याचिका? जी बिल्कुल जाना पड़ेगा, क्योंकि हमारे पास के अलावा और कोई चारा ही नहीं है। और कोई चारा नहीं है। तो आप समझ सकते हैं सैकड़ों की तादाद में जो ताजमहल से रखते हुए तमाम जो कारोबारी हैं, ट्रेडर्स हैं, यहाँ पहुँचे हुए हैं। और भी लोगों से बात कर लेते हैं। अब आप आप किस तरह से लड़ाई लड़ रहे हैं? आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, अभी तो आज जो है मंत्री जी से मिलना है, और मंत्री जी ने जो आदेश और दिशा निर्देश दिए हैं अब उसके स्वरूप देखते हैं कि क्या रहता है, और उसके बाद जो हमारी सुप्रीम कोर्ट में जाने की जो याचिका है उस पर हम दोबारा से जा रहे हैं एप्लीकेशन फॉर डायरेक्शन के अंदर और रिवीजन पिटीशन के अंदर। 17 तारीख तक तमाम गतिविधियां बंद करने के लिए, पूरी क्लोज करने के लिए 12 जोन बना दिए हैं। तो इसको लेकर एसपी सिंह बघेल केंद्रीय मंत्री का कहना है कि इसको लेकर वो प्रशासन से बात करेंगे। तो आपको जो फौरी राहत जो मिलने चाहिए वो तो वो तैयार है, लेकिन बाकी चीज़ तो सुप्रीम कोर्ट तय करेगी। देखिए, हमारा मानना ये है कि ताजमहल जो है विवादित मॉन्यूमेंट बन चुका है पूरी दुनिया के लिए, कभी तेजो महल को लेके, कभी ताजमहल को लेके, कभी बंद कमरों को लेके। तो अगर इतनी ही सुप्रीम कोर्ट को या सरकार को परेशानी है ताजमहल, तो ताजमहल ही तोड़ दिया जाए, ताजमहल को पूरी तरीके से निरस्त कर दिया जाए, क्योंकि वहाँ का रोज़गार तो ख़त्म हो चुका है। वहाँ के लोग तो अब भूखमरी की हालात पे आ जाएंगे, क्योंकि पेट की लाश से बड़ी कोई मार नहीं होती। आप समझ सकते हैं लोगों में आक्रोश है, दर्द भी है, और भी लोग हमारे साथ हैं। आप बताइए क्या लग रहा है? आप लोग आज एकजुट हुए हैं और जो आगरा सांसद हैं, भारत सरकार में मंत्री हैं, वहाँ पहुँचे हैं, कुछ लग रहा है आप लोग सब क्या आगे करने वाले? क्या देखिए, सब पूरी अपनी सब कोशिश कर ही रहे हैं और लगे हुए हैं, और आगे देखे थे क्या होता है। लेकिन जो जिस तरह के जो शोषण हो रहा है लोगों का, ये बहुत गलत हो रहा है, बहुत लोग परेशान हो रहे हैं। आप समझिए, बहुत परेशान हो रहे हैं। आप लोगों ने चंदा भी इकट्ठा करना शुरू कर दिया है, कलेक्शन करना शुरू कर दिया है, तो कब क्या इसका लीगल रेमेडी देख रहे हैं? क्या विधिक परामर्श ले रहे हैं? देखिए, सर्वप्रथम हमें अपने जनप्रतिनिधि पर विश्वास है, और हम बड़ी उम्मीद के साथ अपने जनप्रतिनिधि के पास आए हैं, और हमें माननीय सांसद केंद्रीय मंत्री जी पर विश्वास है। ताजगंज की आवाज़
लोकसभा में उठाएंगे और हमें तारिगन वासियों को न्याय दिलाएंगे। 7 अगस्त 1996 को भी एक आदेश पारित हुआ था और 3 महीने के भीतर 300 मीटर के दायरे को ध्वस्तीकरण करने की बात हुई थी। केशव मेहरा तब विधायक चुने गए, कोर्ट में उन्होंने खुद व्यक्तिगत तौर पर पेश हुए और राहत मिली। तो क्या लग रहा है आपको, आप किस तरह से अगर अप्रोच की जाती है सुप्रीम कोर्ट को दोबारा तो लोगों का रोज़गार बच जाएगा, आजीविका बच जाएगी? थोड़ा सा इस चीज़ को क्लियर करूं कि 1996 में जो ऑर्डर हुए थे वो सिर्फ एक मॉस्क को छोड़कर बाकी सबके लिए डिमोलिशन ऑर्डर हुए थे। पर वो जो माननीय विधायक जो थे उन्होंने अपना, केशव मेहरा जी ने, उन्होंने अपना पक्ष रखा, उसने सुप्रीम कोर्ट ने उसको एक्सेप्ट किया और वो ऑर्डर्स का जो है वो बैकआउट किए। ये जो ऑर्डर है कम्प्लीटली डिफरेंट है, उससे कमर्शियल एक्टिविटीज़ के लिए बैन है। पर इसमें भी देखिए कि जैसे बातें निकल के आ रही हैं, ये सिर्फ जो था वेस्टर्न गेट के लिए था, उसको जो है माननीय सुप्रीम कोर्ट ने जो है पूरे 500 मीटर के चारों तरफ के लिए उसका ऑर्डर्स कर दिया है। इसके अंदर भी अभी क्लियर्स नहीं है काफ़ी चीज़ें, जब तक इसका वर्ड टू वर्ड इसका एनालिसिस नहीं किया जाए ये बहुत जल्दी होगा। ये तो बहुत तेज़ी दिखा रहा है आगरा विकास प्राधिकरण, और एक उन्होंने आदेश जारी किया कि हमने पूरी तरह से तमाम इंजीनियर्स को लगा दिया है, 17 अगस्त तक, अक्टूबर तक सारी गतिविधियां बंद कर दें। जो माल आता था, जो पूरा आपका सामान, उसको भी रोकने के लिए आदेश जारी कर दिए। देखिए, ऐसा सुप्रीम कोर्ट की ऑर्डर्स के अंदर कोई गाइडलाइंस नहीं है कि आप 17 तारीख तक, उन्होंने कोई भी डेडलाइन ऐसी नहीं दी है अपने ऑर्डर्स के अंदर। ये तो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन ने अपनी तरफ से 17 अक्टूबर उसकी डेडलाइन डिसाइड। सुप्रीम कोर्ट का प्रेशर है, आगरा विकास प्राधिकरण बहुत प्रोएक्टिव नजर आ रहा है। देखिए, ऐसा है कि प्रशासन अपने हिसाब से कार्य कर रहा है, पर मैं फिर कहूँगा कि माननीय सुप्रीम कोर्ट का ऐसा कोई डायरेक्शन नहीं है कि आप 17 अक्टूबर तक इसको जो है बिजनेस एक्टिविटीज़ को बंद कर दिया जाए। कुल मिला के इसको लेकर एसपी सिंह बघेल ने कहा है कि वो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन से इसको लेकर बात करेंगे। देखिए, इस समय जो लोकल एमएलए हैं छावनी, जहाँ ये ताजमहल जिसमें स्थित है, डॉक्टर GS धर्मेश, वो भी पहुंचे हुए हैं और भी अन्य जनप्रतिनिधि पहुंचे हुए हैं। तो कुल मिला के कहा जाए हज़ारों लोगों की आजीविका पर संकट खड़ा हुआ है। इसको लेकर एसपी सिंह बघेल हैं, जो विधि राज्य मंत्री हैं, उनका कहना है कि सुप्रीम कोर्ट में आप लोग दोबारा रिव्यू पिटीशन दाखिल करिए। एक सांसद के तौर पर वो उनके साथ हैं, लेकिन जो 17 अक्टूबर की जो तिथि निर्धारित की है, इसको लेकर वो ज़रूर स्थानीय प्रशासन से बात करेंगे। आगरा से नितिन उपाध्याय, ABP गंगा। ABP गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।